केंद्र सरकार ने बुधवार की रात लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया है। जी हां, दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी यह आग्रह किया है कि वो पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कमी लाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी 9 शासित राज्यों ने जो है इसके टैक्स को कम करने का ऐलान किया है ताकि लोगों को राहत मिल पाएगा। लेकिन इधर बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने खामोशी ओढ़ ली है। जी हां, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है तो 9 बीजेपी शासित राज्यों ने इस मुनाफे को कम करने का ऐलान तो किया, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने का कोई ऐलान नहीं किया है। वैसे केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल का दाम कम करने के बाद बिहार में खुद ब खुद टैक्स घट गया है, जिससे लोगों को कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। हम बता दें कि फिलहाल बिहार सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर लगभग 23 रुपए तो डीजल पर लगभग 16 रुपए टैक्स वसूल रही है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। नई कीमतों को दिवाली के दिन से ही लागू करने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे टैक्स को कम करें ताकि लोगों को और फायदा मिल सके। केंद्र सरकार की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का ऐलान करने की होड़ मच गई है। 9 राज्यों ने टैक्स कम कर जनता को ज्यादा राहत देने का ऐलान कर दिया। देखिए किन राज्यों ने क्या ऐलान किया है वो हम आपको बता दें। बीजेपी शासित राज्यों असम, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स को 7 रुपए कम कर दिया है। इन राज्यों में अब पेट्रोल 12 रुपए तो डीजल 17 रुपए सस्ता हो गए। उत्तराखंड ने पेट्रोल पर 2 रुपया कम टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल पर 7 रुपए तो डीजल पर 2 रुपए टैक्स कम करने का ऐलान किया है। यानी उत्तर प्रदेश में आज से पेट्रोल और डीजल दोनों 12 रुपए सस्ता हो जाएंगे। बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये कमी कितने रुपए की होगी इसकी अब तक घोषणा नहीं की गई है। कहने को बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों की तर्ज पर पेट्रोल डीजल पर दाम कम कर लोगों को और राहत देने का कोई ऐलान नहीं किया है। देर रात तक लोग इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन की केंद्र सरकार की अपील पर कुछ फैसला लेंगे, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वैसे केंद्र सरकार ने जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की घोषणा की, वैसे ही बिहार में पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया। दरअसल बिहार सरकार तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाती है। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ये राज्य सरकार का अपना टैक्स होता है। केंद्र सरकार से जितना महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा उतना ही राज्य सरकार का टैक्स बढ़ेगा। जैसे ही केंद्र सरकार ने दाम घटाए, बिहार सरकार का टैक्स कम गया। नतीजतन बिहार में पेट्रोल का दाम 1 रुपया 30 ज्यादा कम हो गया, वही डीजल का दाम 1 रुपया 90 और कम हो गया। यानी दिवाली के दिन से बिहार के लोगों को पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे और डीजल 11 रुपए 90 पैसे कम में मिलेंगे।
बिहार सरकार को सूबे में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से मोटी कमाई होती है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 26% टैक्स लगा रखा है, वहीं डीजल पर 19% टैक्स लगा कर रखा है। अब तक बिहार में बिकने वाले पेट्रोल के हर एक लीटर पर नीतीश सरकार को लगभग 23 रुपए तो प्रत्येक लीटर डीजल पर 16 रुपए से ज्यादा कमाई हो रही थी। चूंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस ही घटा दिया तो बिहार में टैक्स खुद ब खुद घट गया। नीतीश सरकार ने अपनी ओर से कोई राहत देने का ऐलान नहीं किया है।